आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी के अंदर हम मुख्य रूप से आपके यूनिक एजुकेशन के थर्ड ग्रेड के जितने भी आपके इसके क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार, ये दोस्तों गलत है। आपका स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर आदि एक एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। व्याख्या करें। आपके एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। निम्नलिखित में से आपके देखें सत्य कथन का विकल्प है। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करके भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधा कार्य करता है, और आपका डिजिटल कंप्यूटर अंकों का कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है। एनालॉग कंप्यूटर में सभी डाटा निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं, दोस्तों गलत रहेगा। ये दो आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकारों में बांटा गया? 4 प्रकार में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर के आधार पर बांटा गया है। छोटे कार्यालयों, विद्यालयों व घरों में सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग बड़े कार्यालयों में, बैंक आदि में किया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और IBM 4300, IBM 4381, VX 8842 आदि किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियां, अनुसंधान संस्थानों व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। परम, क्रे और नेक और सीडेक, CDC आदि किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। परम आपका पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है। अगर देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। ATM एटॉमिक टेलर मशीन है। DPT आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। CAD आप कंप्यूटर एडेड आपका डिजाइनिंग है। CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। ये आपका सत्य है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर में बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। और उसके बाद देखिए, कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह समझ सकती होती है, दोस्तों गलत रहेगा। निम्नलिखित में से ऐसा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखें, NE1 और एडब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। सहज क्षमता, स्वचालन और संगणना क्षमता कंप्यूटर की विशेषता होती है। सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट व निर्गम यूनिट इकाई मुख्य तंत्र मुख्य रूप से इकाइयों के से मिलकर बना होता है। ये चारों सही है दोस्तों, ठीक है ना। 4 युग्म सही है। उसके बाद देखें 4 युग्म सही है। अगर देखें, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का काल था आपका 1942-1955 था। IBM 70 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, CDC 36 आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं? तो आपके द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर माने जाते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का उपयोग किया गया था? तो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया था। कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्तियाँ तो इनपुट युक्तियाँ हैं। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि उदाहरण तो इनपुट युक्ति के हैं। कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने की युक्तियाँ कहलाती है। तो आपकी निर्गम युक्तियाँ कहलाती है। निम्नलिखित में से निर्गम युक्तियों का उदाहरण नहीं है। तो मॉनिटर है, GPS है, जबकि प्रिंटर है, जबकि मदरबोर्ड नहीं है। CPU के 3 भाग कौन से हैं? तो यहाँ पर आपकी कंट्रोल यूनिट है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसे बोलते हैं, गणित या तार्किक इकाई भी है, और संग्रहण इकाई या मेमोरी भी है। प्रयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य क्या है? तो यह कंप्यूटर में समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मेमोरी में प्रोग्राम पढ़ती है और उनकी व्याख्या करती है। प्रयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन का कार्य कौन सी युक्ति करती है? तो अंकगणित या तार्किक इकाई LU करती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेमोरी में सूचना बिट के रूप में संग्रहण की जाती है। कंप्यूटर की पूरी आंतरिक क्रिया बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित होती है। बाइनरी अंक प्रणाली में केवल 2 ही अंक या 0 से 1 तक होते हैं। प्रयोग सभी रहेगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक बिट का मान होता है 0 से 1 ही होता है। और इसके बाद देखें, कंप्यूटर में सभी डाटा 0 और 1 में संग्रहित किए जाते हैं। 8 बिट से मिलाकर 1 बाइट का निर्माण होता है। ये दोस्तों सही रहेगा, ठीक है ना, चारों सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। टेराबाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। प्रयोग सभी रहेगा। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहा जाता है। 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहा जाता है। प्रयोग सभी रहेगा। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। CPU, माउस, प्रिंटर और स्पीकर कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण है। मेमोरी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रोम, EPROM और EEPROM के भाग है। तो प्रयोग सभी रहेगा। प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर में भौतिक भागों में सॉफ्टवेयर का नियंत्रण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। भाषा संसाधक
के प्रमुख उदाहरण तो आपके कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच की योजक कड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है स्मृति प्रबंधन, यूजर इंटरफेस, यूटिलिटी और फाइल प्रबंधन उपयोग सभी रहेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सेतु का कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। निम्नलिखित में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण तो आपका विंडोज है। निम्नलिखित में से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण तो आपका लाइनेक्स है। प्रोग्राम जो कंप्यूटर में विभिन्न भागों या के रख रखाव मरम्मत कार्य करता है तो यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर पद नहीं है तो आपका एनालॉग नहीं है, जबकि चिप है, बाइनरी कोड और मोडेम है। साधारण भाषाओं में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है तो आपका इंटरनेट कहलाता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं तो इंटरनेट को कहा जाता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर को पूरी साइट के मैनेज को कहा जाता है तो URL कहा जाता है। एक कंप्यूटर जो एक इंटरनेट से जुड़ा है और स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है तो इंटरनेट से दूसरे कंप्यूटरों के वेब पेज भेज सकता है तो आपका वेब सर्वर कहलाएगा। URL यानी कि www HTTP होता है तो आपका प्रोटोकॉल होता है। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे हैं कि जानकारी मिलती है तो आपको हिस्ट्री लिस्ट में मिलती है। ब्राउज़र क्या है तो इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट एड्रेस है। URL एक यूनिट नाम होता है जो वेब पेज पर विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है तो वेबसाइट होती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान की जाती है तो IP एड्रेस की जाती है। कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों से प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संचार प्रौद्योगिकी की ओर अंकित नहीं करती है तो यहाँ पर देखें नियोजन का संचार, समन्वय का संचार और संगठन का संचार, जबकि प्रभावशीलता का न होना ये दोस्तों गलत रहेगा। निम्न में से कौन सा समय सॉफ्टवेयर का है तो MS वर्ड है, फोटोशॉप और MS एक्सेल है। ईमेल संदेश में 3 भाग होते हैं तो हेडर संदेश और सिग्नेचर होते हैं। ई-कॉमर्स में लेन देन होता है तो ऑनलाइन का होता है। इनमें से कौन सा प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है तो आपका देखें PP है, TCP यानी IP है, FTP है, जबकि ASCII नहीं है। ठीक है ना। आप हर दिन अज्ञात लोगों से ईमेल संदेश प्राप्त करते हैं। इस तरह से सुरक्षा खतरों से किस नाम से जाना जाता है तो आपका स्पैम्स के नाम से जाना जाता है। B2C और C2C और B2B के प्रकार है तो ई-कॉमर्स के हैं। एक वेब पेज किससे मिलकर बना होता है तो आपका टेक्स्ट, इमेज, हाइपरलिंक और ऑडियो वीडियो उपयोग सभी से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाने वाला वेब ब्राउज़र यानी कि प्रोग्राम कौन सा है तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और वेब ब्राउज़र के बारे में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक क्लाइड से जो वेब सर्वर से संपर्क और जानकारी अनुरोध करता है। इंटरनेट एक्सेस करने का एक माध्यम उपयोग से भी रहेगा। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं तो सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। अगर देखिए सर्च इंजन क्या है तो आपका याहू है, .com है, खोज.com और अल्टविस्ता.com है, ये सर्च इंजन कहलाएंगे। याहू, खोज और आपका अल्टाविस्ता.com प्रयोग सभी रहेगा। ई शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं होती है तो ई नागरिक, ई शिक्षा और ई परिवहन होती है। उत्पादन एवं क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य किया जाता है तो ई वाणिज्य द्वारा किया जाता है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता तो आपकी पुस्तकें नहीं होती दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि जो डाइट का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, DITY का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। कंप्यूटर एडेड आपके डिज़ाइन यानी कि CAD का सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ होता है तो ई आपके डिजाइनिंग में होता है। निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन सी है तो आपकी व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी 1983 के अंदर। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 1983। किस कंप्यूटर के CPU के भाग होते हैं तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। अगर देखें दोस्तों यह घटक डेटा को इन्फॉर्मेशन से प्रोसेस करता है और इंटीग्रेटेड सर्किट होता है तो CPU के अंदर होता है। अब WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। परम सिद्धि क्या है तो आपके भारत का सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल इंडिया मिशन के में कितने स्तंभ है तो आपके डिजिटल इंडिया मिशन के 9 स्तंभ है। सूचना तकनीकी के आधार पे शामिल नहीं है तो आपके देखें इंटरनेट, कंप्यूटर जबकि वर्ल्ड वाइड जो कि ये सभी है, जबकि आपके मेलवेयर नहीं है। असुमिलित यहाँ पर चुने तो ओपेरा क्या होता है वेब ब्राउजर है। गूगल आपका सर्च इंजन है। URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होता है। URL आपका यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में शामिल नहीं है तो कि आपका मॉनिटर नहीं है, स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शामिल नहीं है तो आपके ई-कॉमर्स के अंदर किया जाता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त उद्देश्य में किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में जो कि प्लेगेरिज्म नहीं किया जाता है। साहित्य चोरी का तात्पर्य होता है हूबहू नकल करके साहित्य चुराना और आपके बिना के किसी का संदर्भ लिए उनकी रचना का प्रयोग करना। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो आपका विंडोज़ नहीं है।
अगर देखें ऑनलाइन, अब ऑनलाइन डिजिटल भुगतान किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी के माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, पावर पॉइंट टर्मिनल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 का एड्रेस साइज होता है तो 32 बिट होता है। डाटा ट्रांसफ़र की सबसे उच्च गति किसमें, कौन से नेटवर्क में होती है, तो LAN के अंदर होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त शब्दावली सफरिंग का क्या अर्थ होता है, इंटरनेट पर किसी कंटेंट की जानकारी जुटाने हेतु विजिट करना। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। बैंकिंग में प्रयुक्त CCV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है, तो 0 से 3 अक्षरों में होता है। अज्ञात लोगों से प्राप्त अवांछित ईमेल संदेश जो प्राय विज्ञापन भरे होते हैं, ये यूजर में के कंप्यूटर सिस्ट को नुकसान पहुंचाने का डाटा चोरी करने से प्रयुक्त होते हैं, कहलाते हैं स्पैम कहलाता है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने के लिए कहलाती है नेविगेटिंग कहलाती है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है गेटवे कहलाता है। ईमेल का संबंध होता है, तो ईमेल में सब्जेक्ट अथवा ईमेल की विषय वस्तु को बताता है। ईमेल के प्रति उत्तर देने हेतु रिप्लाई आल प्रयुक्त होता है। ईमेल में CC संदेश की आपके डिजिटल प्रति अन्य प्राप्तकर्ता को भेजने हेतु काम में लिया जाता है, प्रयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक सहायक अधिगम का लाभ नहीं है, तो सब गति सब निर्देशन अधिगम होता है। अधिगम निपुणता होती है, उत्साह होता है, जो कंप्यूटर पर अग्रता नहीं होती है। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना संप्रेषण तकनीक में लाई गई है, तो वन स्टॉप पोर्टल लाया गया है। एक वन स्टॉप पोर्टल लाया गया है। जब विद्युत प्रवाह कट दिया जाता है तो डाटा या प्रोग्राम में खो जाते हैं, तो आपके रैम में खो जाते हैं। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विदेश सेवा निगम लिमिटेड को किया गया। श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है, तो वर्चुअल विद्यालय माना जाता है। CCTV का पूरा नाम है क्लोज सर्किट टेलीविजन। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था अगस्त 1984 में। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है, तो आपकी रैम जानी जाती है। कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला उपकरण कहलाते हैं, तो हार्डवेयर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से यूटिलिटी प्रोग्राम कौन सा है, तो आपका लिंकर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका कौन सा लिंकर कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी में जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए उपलब्ध है, तो वेब मास्टर है। लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित में से एक टेलीविजन चैनल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया था, तो स्वयं प्रभा शुरू किया गया था, स्वयं प्रभा। निम्न में से कौन प्राथमिक समर्थी युक्ति है, तो आपकी रैम है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपका वेब ब्राउजर है। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, CPU कहलाता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस, रेल रिजर्वेशन सिस्टम सभी है। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क इसका उदाहरण है, तो आपके पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का है। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो लेजर प्रिंटर होता है। और कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण होता है, तो हार्डवेयर होता है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आपका MS वर्ड रहेगा, MS पावर पॉइंट रहेगा, MS एक्सेल रहेगा आपकी, जबकि टच पैड नहीं रहेगा दोस्तों। अगर देखिए सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक एक प्रकार की है, तो अमूर्त तकनीक है। निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय व ज्ञान को अद्भुत बनाने वाली सहायक सामग्री है, तो आपकी कंप्यूटर है। CICET का पूरा नाम लिखित में से क्या है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है। CIET केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। MOOC का पूरा नाम लिखिए, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम प्रणाली का एक प्रकार नहीं है, तो आपका यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, जबकि एडमोडो, डोसिमो, मूडल सभी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण है, तो आपके अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो आपका यहाँ पर MS वर्ड नहीं है, जो कि फास्ट है, लाइनक्स है, उबंटू है। MHRD द्वारा निम्न में से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया था, तो साक्षात किया गया था। NROER क्या है, तो आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो कंप्यूटर किसी भी समय एक तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर स्वयं जांच नहीं करता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है, दोस्तों गलत रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है, तो यहाँ पर देखें वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मॉडेम तथा टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, मेल प्राप्त करने वाले ईमेल पता होना चाहिए। डाटा का उपयोग किया जाता है, तो आपके विद्यार्थियों का नाम के अंदर, रोल नंबर के अंदर, अकाउंट नंबर के अंदर। रैम से तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से होता है। खालिस्तान का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने हेतु किया जाता है, तो फायरवॉल का किया जाता है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सी है, तो DVD है।
URL है तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता होता है। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त होता है। WWW शब्द का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। कंप्यूटर की विशेषता होती है तो आपकी बहुउपयोगी होता है, परिशुद्धता होती है, गति होती है, प्रयोग सभी रहेगा। अगर देखें क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स इनकी इसके संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था तो NCERT के द्वारा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है तो प्रभावशाली शिक्षण की प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी से क्या कार्य है तो आपके देखें सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं को प्रोसेसिंग करना, सूचनाओं को संप्रेषण करना, उपयोग सभी रहेगा। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है तो आपके शोध उपकरण हेतु, प्रबंधन उपकरण हेतु, शैक्षिक उद्यम हेतु सभी के लिए किया जाता है। अंक गणित एवं तार्किक कार्य दोनों कार्य किस में किए जाते हैं तो आपके LU में किए जाते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी होता है तो आपके श्रमिकों के लिए, अध्यापकों के लिए, यात्रियों के लिए, सभी के लिए रहेगा। MS वर्ड है तो आपका एक पेज नंबरिंग की जा सकती है। MS वर्ड के अंदर पेज नंबरिंग की जाती है। कंप्यूटर के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो एक MB बराबर 1024 KB होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जबकि पीले कंप्यूटर नहीं होता है। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो आपके शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में, उपयोग सभी के लिए सही रहेगा। निम्न में से कौन सा प्राणी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है तो यहाँ पर न है तो हार्डवेयर और नए सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम का भाग नहीं होता है। आधे कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है तो आपके प्रदत्त संकलन, प्रदत्त प्रोसेसिंग, प्रदत्त संचयन, उपयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति और रीड ओनली मेमोरी, उपयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर कार्यक्रम का मुख्य चरण कौन से हैं तो समस्या की सूची बनाना, समस्या को चरणबद्ध करना, रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना, उपयोग सभी रहेगा। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है, सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, परिचालन पद्धति होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है, सॉफ्टवेयर पैकेज, रीड ओनली मेमोरी, परिचालन पद्धति। कंप्यूटर वायरस होता है तो सॉफ्टवेयर होता है। निम्न किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर कुंजी पटल या पटल बोर्ड की कुंजी का उत्पन्न होती है तो अनुदेशन से होती है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका मॉनिटर नहीं है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है। इनमें से कौन सा एक समूह हार्डवेयर का है, स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर आपका हार्डवेयर का उदाहरण रहता है। सैटेलाइट इंटरैक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SIT का शुरू हुई थी। SIT आपके 1/1975 को हुई थी। इंटरनेट क्या है तो आपका प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है, हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है तो आपका देखें यहाँ पर मैजिक लालटेन है, अधिगम पैकेज है, CV और आपके ओवरहेड प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया था वो आपका ब्राइनर था। निम्न में से कौन सा समय सॉफ्टवेयर का है तो MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी फोरटॉन थी। बेसिक, COBOL, प्रोटॉन, पास्कल आदि क्या है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिनमें से हुआ है वो आपके भौतिक और इंजीनियरिंग से हुआ है। निम्न में से कौन सा समय हार्डवेयर से संबंधित आपका ALU, CPU और मॉनिटर और बोर्ड रहते हैं। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अनंत क्रिया स्थापित करने में जो दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने युक्ति होती है, इनपुट युक्ति होती है। कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देश के समूह को कहते हैं तो प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं कहलाता है हार्डवेयर कहलाता है। 1 बाइट खालिस्तान में होते हैं, 8 बिट होते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। न्यूमेरिक की पैड का मुख्य उपयोग किया जाता है तो आपके ग्राफिक्स के अंदर और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में और बैंकिंग कार्य में किया जाता है। माउस एक क्या है इनपुट उपकरण है। टाइपमेटिक किधर होती है 10 बार प्रति सेकंड होती है। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है तो हार्ड कॉपी कहलाता है। CRT के आंतरिक सतह पर लेपित रहता है तो आपका फास्फोरस रहता है। CRT के आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, फास्फोरस पदार्थ रहता है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर को तकनीकी के समान होती है तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसके बाद में आपका है ड्रम प्रिंटर क्या है तो करेक्टर प्रिंटर होता है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम होता है, मेमोरी होती है। प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है तो आपका CD-ROM होता है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्य संग्रहण क्षमता होती है तो 144 MB होती है। माइक्रोफ्लोपी की संग्रहण क्षमता सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है तो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से में नहीं बना होता है तो यहाँ पर आपका ट्विस्टेड पेयर और उसके बाद में कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल ये सभी तार से नहीं बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर सटे कांच की परत को कहते हैं तो कलेट कहा जाता है। किस प्रकार के संचरण में तरंगें सीधी दिशाओं में जाती है तो आपके रेडियो लिंक प्रसारण में संचरण में जाती है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं तो 3 कर सकते हैं। कंप्यूटर से
माउस पे कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा संचार माध्यम है? तो आपका हब होता है। ये छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क कहते हैं, लोन कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट के मानक तय करने वाला समूह कहलाता है, तो आपका WC3 कहलाता है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट के नेटवर्क का नाम है तो ARPANET होता है। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान होते हैं तो आपके शिक्षा संस्थाएं होती है, होटल होती है, एयरपोर्ट ऑटोप्रोक्स भी रहेगा। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को नाम है तो आपका ब्राउजर होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? तो यहाँ पर फेसबुक नहीं है। .com से तात्पर्य होता है तो व्यावसायिक संस्था से होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक इसे कहते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है तो आपका बिंग कहलाता है। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो आपकी ईमेल होती है। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या है? तो आपका BMP है। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम आपका BMP होता है। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा? तो माउस होता है। विंडोज सॉफ्ट एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है तो फाइलों और फोल्डरों की होती है। विंडोज में किस प्रकार की फाइल विकल्प होता है? तो मेनू बार का होता है। विंडोज की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है, शटर बटन कहलाती है। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका दोस्तों रहेगा विंडोज़ 90 तथा विंडोज़ XP दोनों रहेगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड परफेक्ट है आपका। वर्ड स्टार उपरोक्त भी रहेगा। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं तो आपके अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं और पेज में हेडर या फुटर डाल सकते हैं। अगर देखिए रूलर काम आती है तो आपके पेज का मार्जिन निश्चित करने में आती है। हेडर के लिए स्थान होता है तो पेज के ऊपरी हिस्से में होता है। पेज की आकृति हो सकती है तो आपकी पोर्ट्रेट हो सकती है, लैंडस्केप हो सकती है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी होता है तो पावर पॉइंट होता है। स्लाइड लेआउट मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के होते हैं तो आपके 9 प्रकार के होते हैं। स्लाइड लेआउट आपके 9 प्रकार के होते हैं। पूर्व संधारित प्रस्तुति की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं, टेम्पलेट के अंदर दिए जाते हैं। और उसके देखें प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार दिखाने हेतु निर्देश किया जाता है। स्लाइड शॉर्टर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपके डिलीट साइड विकल्प उपलब्ध होता था, एडिट मेन्यू में होता है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा होती है तो ई नागरिक, ई शिक्षा और ई परिवहन उपरोक्त भी रहेगा। देश के हर नागरिक को आपकी डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है तो आपका डिजिटल भारत है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? तो आपके ई मित्र से करवाई जाती है। उत्पादन तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य होता है तो ई वाणिज्यिक होता है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो आपकी पुस्तकें नहीं होती है। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना साहित्यिक चोरी कहलाती है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक होती है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो आपके 8 किए गए। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित होती है? उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों आपके ICT के 220 क्वेश्चन किए हैं हमने और कम समय के अंदर करीबन 22 मिनट के अंदर 220 हर एक पेज के ऊपर नॉर्मल आपका 1 मिनट का समय लिया मैंने, जितना उसके उतना समय कम समय के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।